हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे यूरिन कैथेटराइजेशन के बारे में कि यूरिन कैथेटराइजेशन क्या होता है और जो हमारे फोलिस कैथेटर होता है कितने टाइप्स का होता है। तो इस वीडियो में हम फोलिस कैथेटर के टाइप्स के बारे में, यूरिन कैथेटराइजेशन के बारे में और यूरिन कैथेटराइजेशन का क्या प्रोसीजर होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे और इसमें क्या क्या हमारे आर्टिकल और इक्विपमेंट लगते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिन कैथेटराइजेशन होता क्या है। देखिए, जो हमारा यूरिन कैथेटराइजेशन होता है उसको हम यूरिन को पास करने के लिए हम एक कैथेटर यूज करते हैं। यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट करके ब्लैडर तक हमारा कैथेटर जाता है और यूरिन को पास करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। और ये हम कब कब यूज करते हैं, जब पेशेंट को स्पांसी से देना होता है या जनरसी से देना होता है, या पेशेंट खुद से स्टेबल ना हो चलने में तब हम देते हैं, या पेशेंट का पैर पैरालाइज हो उस कंडीशन में हम कैथेटर डालते हैं और उसके यूरिन पास आउट कराते हैं। तो ये हो गया हमारी यूरिन कैथेटराइजेशन। अब बात करते हैं कि यूरिन जो हमारा कैथेटर होता है कितने टाइप्स का होता है। तो मेनली हमारा 3 टाइप्स का होता है, 1 वे कैथेटर, 2 वे कैथेटर और 3 वे। 1 वे कैथेटर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा R90, K90 2 टाइप्स का आता है। इसका इमरजेंसी में यूज होता है 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये हमारा 1 वे कैथेटर। उसके बाद हमारा होता है सेकेंड वे कैथेटर। इसमें कि हमारा 2 रास्ते रहते हैं। ये हमारा इसमें 2 रास्ता रहता है, 2 पाथवे रहता है। एक हमारा इसमें सबसे पहले पार्ट की बात करें तो इसमें हमारा ये हमारा यूरिन बैग फिक्स करने के लिए है। ये हमारा यूरो बैग है, इसको फिक्स करने के लिए ये वाला हमारा पोर्ट है। जो हमारा ये वाला पोर्ट है इसमें हम क्या करते हैं 10 ml NS या डिजिटल वाटर से फिक्स करते हैं इस कैथेटर को। यहाँ पर हमारा बैलून रहता है। तो ये हमारा 2 वे मेनली यूज करते हैं ज़्यादातर केस में। और उसके बाद अब बात करते हैं 3 वे कैथेटर। ये हमारा 3 वे कैथेटर है। इसका यूज जो है हम TURP सर्जरी जब होती है तो इसमें हम यूज करते हैं। इसमें 3 वे होते हैं, एक हमारा यूरिन पास आउट करने के लिए, एक हमारा फिक्स करने के लिए, जो तीसरा होता है वो इरीगेशन के लिए रहता है। ये हो गया हमारा कैथेटर 3 टाइप्स का। ये हमारा यूरो बैग जो कि यूरिन इसमें कलेक्ट होता है, इसे कनेक्ट करते हैं। तो इसमें और भी हमारे इक्विपमेंट लगते हैं, जैसे कि सर्जिकल ग्लव्स लगता है, कटाव लगता है, गाउस चीज लगता है, एक जेली लगती है, स्पंज होल्डर लगता है और एक डिस्पोजल लगता है और हमारी ये बीटर लगती है। इतने हमारे इक्विपमेंट लगते हैं। अब बात करें इसके प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले पेशेंट को हम पोजीशन देंगे, उसके बाद हम पेंटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ग्लव्स पहन लेंगे। अभी ये सब हमारा पूरा अनस्टाइल्ड है, लेकिन हम स्टाइल टेक्निक से करते हैं क्योंकि कैथेटराइजेशन हमारा एक स्टाइल टेक्निक मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को पोजीशन देके हम ग्लव्स पहनेंगे। उसके बाद इस गाउस पीस को हम पकड़ के स्पंज होल्डर से अच्छे से पेरिनियल ईयर को हम बिटाडीन से क्लीन करेंगे, पेंटिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस कट टॉवल से हम पूरा ड्रेप कर देंगे। ड्रेप करने के बाद हम मान लो मेल कैथेटराइजेशन है तो उसका जो पेनिस वाला पार्ट है उसको हम ऐसे हम राउंड करके गाउस पीस से हम पकड़ लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम जेली इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद हम थोड़ा 30 सेकंड या 60 सेकंड रुक जाएंगे ताकि जेली हमारा अच्छे से वहाँ से लुब्रिकेट हो जाए और लोकलाइज कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मान लो ये हमें 2 वे कैथेटर डालना है तो जो हमारा एक अदर असिस्टेंट है वो हमें ओपन करके देगा, क्योंकि अंदर वाला हमारा स्टाइल है, बाहर वाला अनस्टाइल है। तो हम उसे ओपन करके हम कुछ इस तरह से हम ऐसे डालेंगे। ऐसे डालते हुए पूरा हम डाल देंगे, इंसर्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यूरिन पास आउट हो रहा है नहीं हो रहा है। इसको हम यूरो बैग को कनेक्ट करके जब हमारा यूरिन आने लगेगा उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला पार्ट है ये वाला, यहाँ से क्या करेंगे, हम इस डिस्पोजल में हम NS या डिजिटल वाटर से हम 10 ml हम इसे फिक्स कर देंगे। जब फिक्स कर देंगे अच्छे से तो हमारा कैथेटराइजेशन पूरा हो जाता है। तो ये हो गया हमारा यूरिन कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर। तो इस वीडियो में हमने देखा यूरिन कैथेटराइजेशन क्या होता है, यूरिन कैथेटराइजेशन में हमें कैथेटर में कितने टाइप्स के होते हैं, उनका यूजेस क्या है, उसके बाद यूरिन कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारा कैथेटर होता है वो हमारे किससे मिलकर बना होता है, तो हमारा लेटेक्स से और हमारा सिलिकॉन 2 से मिलकर बना होता है। तो लेटेक्स वाला जो रहता है हमारा लगभग 1 से 2 वीक तक हम इसे रख सकते हैं। उसका जो हमारा जो हमारा सिलिकॉन का रहता है उसे हम 1 मंथ या 2 मंथ तक हम चेंज कर सकते हैं। इसका ये हमारी क्वालिटी होती है। तो ये हो गया हमारा पूरा कैथेटराइजेशन। अगर कोई भी क्वेश्चन करिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो थैंक यू, टेक केयर।